प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा रहा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा रहे? हम भगवान के भजन में से क्या उठा? आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर। जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं, उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं करा है, चुप। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, और बन सके तो अपने मुख से, बन सके तो अपने मुख से उस कथा का गुणगान भी करो, उस कथा को कहो। और ज्यादा ना कह पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर आप शिव महापुराण की कथा को पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रहण करो कि वो जब हम शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब हम भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए जाएं, जब हम भगवान शिव की स्तुति करने के लिए मंदिर के अंदर पहुंचें, तब हमारे मुख से वो शब्द शंकर के गुणगान के रूप में, शिव की पुराण के रूप में हमारे भी मुख से निकले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, डोर तो छठी नामे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी मदद, शंभो मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावागी।
बाबा डोर है तो छठी नाम में कटी जागी। पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, पार्वती जी का चरित्र वर्णन कर रहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसे भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो, वो मिलना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। मुझे मेरे बाबुल से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे मायके पहुंचना, मुझे मायके जाना। शंकर भगवान बोले ठीक है चलिए, चलो हम आपको मिला कर लेके आते हैं। चलो शिव जी पार्वती जी के साथ में हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर कर रोक लिया। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो ये स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो। इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा क्यों हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रख कर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुँचे, जब अपने ससुराल में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए आया, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए आया। बोलबम का नारा है, भगवान शंकर के शिवलिंग को उठाए, पहुंच गई अपने पिता के घर में। और जैसे ही पार्वती मैया पिता के घर में गई, आवाज लगाई, माता के कानों में सूचना पहुंची। मां जगतजननी के कानों में सूचना पहुंची, माता मैनावती के कानों में सूचना गई और माता मैनावती तुरंत
अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए आई, दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तुब्ध हो गई। एक स्त्री अपने पिता के साथ जाए, एक स्त्री अपने भाई के साथ जाए, एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए, और एक स्त्री अपने ससुर, सास, माता, पिता इनके साथ जाए, और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए। सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के। पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए, और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है, तो उसका मान सम्मान इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई, और जाकर देखा तो अपने पति का भी इज्जत, पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। माता सती अपने शरीर मैनावती स्तुब्ध हैं, एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने, पार्वती तो आई, पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर नहीं है। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुब्ध है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी, मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था। आज मैं वापिस अगर मायके आई हूं तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब। जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले, तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है, और विवाह होने के बाद वो विवाह अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के ज़माने में ना लड़के को समझाने वाले हैं ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है, माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है, थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा अपना स्वभाव को नरम बनो। और है कठिन, बहुत कठिन है। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है। ये 3 दुनिया के सबसे 3 कठिन काम है। पहले नंबर का, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, हाथी को
धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना मंजा उतरा जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने दो। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे आई, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। एक पत्र है, घर में शंकर का शिवलिंग है, उस पर एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक चावल का दाना चढ़ा दो। भले तुम कहीं पर भी जाओ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर कभी आपको श्राप नहीं देंगे। क्योंकि शंकर का शिवलिंग हमेशा वर प्रदान करता है, कभी श्रापित नहीं होता, कभी श्राप नहीं देगा, कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी ताने नहीं देंगे। शिव कभी आपके लिए अपशब्द नहीं देगा। पार्वती जी से पूछा, कहाँ है शंकर? पार्वती जी ने अपने सीधे हाथ में शंकर के शिवलिंग का दर्शन कराया। भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पार्वती जी के हाथ पर शिवलिंग है। भारत की भूमि पर केवल शंकर जी का एक ही मंदिर है। पूरे भारत की भूमि पर शिव जी का केवल एक मंदिर। कोलायत, राजस्थान, बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोलायत गांव में, राजस्थान में शंकर जी का एक मंदिर ऐसा है जिसको डुंगरेश्वर महादेव कहा जाता है, जहां पार्वती जी के हाथ पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। केवल भारत की भूमि पर एक ही शिवालय, एक ही शंकर का मंदिर, डुंगरेश्वर महादेव। गांव कोलायत, राजस्थान, बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है वो शंकर का शिवालय, शिव मंदिर, जहां पार्वती जी के हस्त कमल पर शंकर का शिवलिंग विराजित है। शंकर का शिव। और हो जैसे ही देखा, हिमालय राज ने प्रणाम किया। प्रणाम। आपकी सरलता है, आपकी सहजता है। हे भोले बाबा, ये आपकी सरलता, आपकी सहजता, जो आप पार्वती जी के हस्त कमल पर विराजमान, ये आपकी दया। और कौन होगा महाराज शिव से बड़ा? कौन होगा? कितनी कोमलता